वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् अजानुभुजलम्बितो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुं मुन्नतो ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरट्सुन्दरद्वितिकदं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमणीयत्र यद्गुरुगुणमञ्जरी हैनाथ रमणपृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधिं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमण लाल की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। की जय। रूप गोस्वामी दास प्रभु जी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो उन्हीं को माइक ओवर किया जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे आषाढ़ मास के प्रथम दिवस के संकल्प के अंदर। 1 जुलाई के साथ साथ आज से आषाढ़ का महीना भी शुरू हो रहा है और जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत समय के बाद एक ऐसा संयोग हुआ है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर और हमारा सनातनी कैलेंडर ये दोनों बिल्कुल एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऑल्दो बीच में कुछ तिथियां आगे पीछे होंगी, पर फिलहाल तो ये है कि आज जुलाई का भी पहला दिन था और आषाढ़ के महीने का भी आज पहला दिन, प्रतिपदा तिथि का दिन, प्रथम तिथि का दिन। हम आप सभी का नमन परि करके आज के जगन्नाथ कथामृतम के प्रथम संकल्प के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने कल के संकल्प के अंदर हमने विधिवत रूप से संकल्प वाचन किया। पहले तो हमने कथा श्रवण की, भगवान श्री जगन्नाथ जी के अद्भुत गजवेश की, कैसे ठाकुर जी गजवेश धारण करते हैं और गजवेश के पीछे कन्यादि कर्नाटक के भक्त गणपति भट्ट जी की हमने अद्भुत कथा सुनी। कैसे भक्त का भाव ये होता है कि वो धाम जाता है बिना वापस आने के लिए, इस भाव से जाता है। धाम जाता है परम ब्रह्म के दर्शन करके परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, बिना वापसी की तैयारी करे वो धाम जाता है। तो ऐसा दिव्य भाव धारण करते हुए श्री गणपति भट्ट जी जाते हैं और उनके लिए भगवान अनंत समय के लिए गजवेश वाली लीला धारण करते हैं और हर स्नान पूर्णिमा पे गजवेश धारण करते हैं। और इस कथा के साथ हमने दिव्य आदिवास किया। कल शोभने कृष्ण प्रभु जी ने हमें खूब बढ़िया
मंगलाचरण एवं आदिवास और वैदिक मंत्र और संकल्प वाचन का उच्चारण करवा करके हमने पूरा अपना आदिवास किया, संकल्प धारण किया कि आने वाले 1 महीने में, यूं तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर हम संकल्प धारण करके कोई चीज करते हैं तो एक तो हमें संकल्प धारण करना आता है, समझना आता है संकल्प में होता क्या है, बोलते कैसे हैं, लेते कैसे हैं संकल्प। और दूसरी बात, संकल्प धारण करके कोई चीज की जाए तो उसका फल और ऑथराइज्ड तरीके से हमें प्राप्त होता है। निश्चित रूप से भक्त फलों की इच्छा नहीं करते, परंतु यहाँ पे हमारे लिए जो हमारा फल है वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दिव्य प्रेम प्राप्त करना है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का हम प्रेम प्राप्त कर सके, और वो कैसे प्राप्त करेंगे? रुक्मिणी मैया कह रही हैं इति मति नहीं, रुक्मिणी मैया क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणमताम ते, कि नारद जी से आपकी लीलाओं को सुन सुन के ही मुझे आपसे अत्यंत प्रेम हो गया। जबकि रुक्मिणी मैया ने अभी अपनी इस भौतिक लीला के अंदर द्वापर में भगवान के एक बार भी दर्शन नहीं करे थे, तो बिना ठाकुर जी को देखे सिर्फ भगवान को सुन सुन के ही, भगवान के बारे में सुन सुन के ही कि वो ऐसे है वो ऐसे है, सिर्फ उनके बारे में श्रवण करके, श्रुत्वा गुणान, सिर्फ उनके गुणों को सुन करके ही भुवन सुंदर शर्मताम थे, रुक्मिणी मैया को उस भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। तो जगन्नाथ जी की भी जब हम कथा श्रवण करेंगे, ये कथा अमृतम का पान करेंगे पूरे आषाढ़ के महीने, तो एक तो हम जगन्नाथ जी के विषय में बहुत कुछ जान पाएंगे, और दूसरा जगन्नाथ जी से हमारा स्वाभाविक रूप से प्रेम विकसित होगा। तो इस उद्देश्य को और इसी संकल्प को धारण रखते हुए हम अपने आषाढ़ मास के आज के संकल्प में प्रवेश करते हैं, और आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जगन्नाथ जी की हमें अब क्योंकि हम कथाओं में प्रवेश कर रहे हैं जगन्नाथ जी की, है ना, तो कुछ चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। हम बहुत कुछ श्रवण करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अपनी कथाओं में, और सभी भक्तों से भी हम निवेदन करते हैं, जैसे कल भी हमने निवेदन किया कि आप सब भक्त लोग भी जगन्नाथ जी के जो पास टाइम्स आप लोगों ने कहीं सुने हैं, कुछ आपको इच्छा है तो आप वो कक्षा में रखिए और कक्षा को लीड करिए, और आप सबका मार्गदर्शन करिए जगन्नाथ जी के पास टाइम्स बता करके। सबका हम इसके लिए खूब हृदय से स्वागत करते हैं, तो क्योंकि हम बहुत कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे संपूर्ण मास में। आज विशेषतः मेरा ऐसा भाव हुआ कि जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो प्रणाम कैसे किया जाता है जगन्नाथ जी को, तो वो हम सीखते हैं। श्री जगन्नाथ प्रणति, कैसे जगन्नाथ कथा की शुरुआत होनी चाहिए, जगन्नाथ कथामृतम शुरू कैसे होना चाहिए। तो यूं तो आप सबको जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र आता ही है, परंतु एक बहुत सुंदर एक पंच श्लोकी एक भजन है, या आप कह लीजिए एक स्तोत्रम है, पंच श्लोकी स्तोत्रम है, जो जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित है। 5 श्लोक है उसके अंदर। उसका जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक को भी कितनी बार लिया जाता है भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए। बहुत सुंदर अर्थ है उसका। तो मेरा ऐसा भाव हुआ आज कि ये तो मूल एक श्लोक तो हम सबको आता ही है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ये जो आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं, सागर प्रभु जो अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के, आपको सुन के बहुत आनंद होगा कि ये जो दर्शन आप कर रहे हो, ये दर्शन मायापुर में एक स्थान है राजापुर। मायापुर में एक जगह है राजापुर। वास्तव में ये राजापुर जो है ये मायापुर में नहीं आता, ये आता है सीमंत द्वीप के अंदर, सीमंतो द्वीप। जो नवद्वीप के अंदर 9 द्वीप है, उन 9 द्वीपों में से एक द्वीप है सीमंतो द्वीप। तो सीमंत द्वीप अंतर द्वीप से लगा हुआ है, उसके टच में है। सीमंत द्वीप और अंतर द्वीप में अलकनंदा नदी बीच में आती है, पर अलकनंदा नदी सूखने के कारण अब वो सड़क बन गई है वहां पे। तो सीमंत द्वीप और अंतर द्वीप अब एक हो गए हैं, एकीकृत हो गया है, यानी पर बॉर्डर है तो एक प्रकार से ये पता चलता है कि ये सीमंत द्वीप है और ये अंतर द्वीप है। अंतर द्वीप में मायापुर आता है। तो सीमंत द्वीप सबसे निकटतम है अंतर द्वीप के, और वहीं पे एक स्थान है राजापुर, और राजापुर के अंदर इस्कॉन का मंदिर है। और वहीं पे ही ये जो आप विग्रह देख पा रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, ये इस्कॉन राजापुर के विग्रह है। इस्कॉन राजापुर पूर्णतः जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित एक मंदिर है, जो आप जिनके आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। इस्कॉन राजापुर जगन्नाथ महाप्रभु को ही समर्पित एक दिव्य मंदिर है ना, और उन्हीं के ही आप यहाँ पे ये दर्शन कर रहे हैं। और आप इस्कॉन की पद्धति जानते हैं
कि कितने विधिवत रूप से हर चीज होती है और कितने आनंद से सेवा की जाती है। तो ये इस्कॉन राजापुर के ही दर्शन आप लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। हमें सौभाग्य मिला था 2022 के अंदर, जब मैं अपनी मायापुर यात्रा में था। तो मायापुर यात्रा में हम लोग जब गए थे मायापुर, तो उसी बीच में स्नान पूर्णिमा आई थी। तो हम सबका सौभाग्य बना था, हम स्नान पूर्णिमा वाले दिन इस्कॉन राजापुर, जहाँ पे आप ये दर्शन कर पा रहे हैं, हम इस मंदिर में गए थे। और जगन्नाथ जी का मैंने फर्स्ट टाइम अपने जीवन में लाइव स्नान पूर्णिमा के दर्शन करे। और इवन वहाँ ये भी था कि जब विधिवत जगन्नाथ जी का स्नान हो जाएगा, तो आए हुए जितने भी श्रद्धालु है, जितने भी दर्शनार्थी है, उन सबको भी मौका दिया जाएगा जगन्नाथ जी का अभिषेक करने के लिए। तो हम सब लोग नारियल पानी खरीद के लेके आए, जो रॉ नारियल होता है उसमें, और वो लेकर के आया, और उससे हमने श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दिव्य अभिषेक करने का हम सबको ही मौका मिला, बिल्कुल स्नान वेदिका के ऊपर जा करके। तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट होते हैं। और यहाँ पे जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आए है, इसका भी एक बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम है। कौन राजापुर में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कैसे यहाँ पे आए, और ये कैसे जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ जी से रिलेटेड है, और बहुत सुंदर इनका पास टाइम है। तो अपने आषाढ़ मास के संकल्प में हम कभी विचार इन पर भी हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के, कि कैसे जगन्नाथ जी राजापुर मंदिर में विराजमान हुए। बहुत सुंदर, और आप दर्शन भी कर पा रहे हैं, बिल्कुल इतना अद्भुत गजवेश धारण किया है। और ये मंदिर डेडिकेटेड ही है जगन्नाथ जी को विधिवत रूप से। तो यहाँ पूरी की तरह की सेवा की जाती है जगन्नाथ जी की पूरी तरीके से। मुझे लगता है पूरे इस्कॉन के अंदर एकमात्र इस्कॉन राजापुर का ही मंदिर है जहाँ पे केवल और केवल विग्रह के रूप में सिर्फ जगन्नाथ जी है, और उनकी बिल्कुल जगन्नाथपुरी के भाग में सेवा होती है। थैंक यू सो मच सागर प्रभु, आपने हमें दर्शन कराए। तो मैं आप सबसे कह रहा था जगन्नाथ जी के प्रणति यानी प्रणाम मंत्र के बारे में, कि हम आज कथामृतम में प्रवेश कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के एक दिव्य प्रणाम मंत्र से हम अपने आ, इस कथाओं को शुरू करेंगे। तो आज हम ये प्रणाम मंत्र ही सीखेंगे, ताकि आने वाले दिनों की कथाओं में हम अपने इस प्रणाम मंत्र को अपने मंगलाचरण में इंट्रोड्यूस कर सके, और आप सबको भी अपने नित्य नियमों के अंदर ये प्रणाम मंत्र बोलना आ जाए, है ना। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं पहले तो प्रणाम मंत्र शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये बहुत ज्यादा मिला नहीं, ये पंचाक्षरी श्लोक स्तोत्रम है जगन्नाथ जी का। तो मैं नेट पे सर्च किया, मुझे कुछ खास मिला नहीं है कहीं पे। सब जगह जो अलग अलग मंत्र आ रहे थे। तो फिर ये हमें एक बार प्रभु जी ने याद करवाया था, तो इसलिए मेरे पास ये लिखा हुआ है। मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ये मंत्र है, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, आप सभी भक्त, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्क्रीन शेयर करने के लिए कुछ है भी नहीं कहीं दिखाने के लिए। तो चैट बॉक्स में मैंने आप सभी के लिए मंत्र भेज दिया है, आप इसमें इस मंत्र को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अद्भुत मंत्र है, और इसी मंत्र को हम सीखने वाले हैं। जगन्नाथ जी का एक प्रणाम मंत्र तो आप सभी को आता ही होगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ये मंत्र तो आप सभी को आता होगा, और नहीं आता तो आप इस आषाढ़ के महीने में इस मंत्र को अवश्य याद कर लीजिए, और रोजाना इस मंत्र को आप अवश्य बोलिएगा। नीलाचल धाम में रहने वाले, नीलाचल पर्वत पे रहने वाले श्री जगन्नाथ महाप्रभु, नीलाचल निवासाय, नीलाचल पर्वत पे निवास करने वाले, नित्याय परमात्मा ने, जो नित्य परमात्मा है, हमेशा परमात्मा है, नित्याय परमात्मा ने, और बलभद्र सुभद्राभ्याम, वो जगन्नाथ जी जो अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। जगन्नाथाय ते नमः। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। सागर प्रभु पुनः अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करा रहे हैं। और जगन्नाथ जी, ये वही राजापुर वाले जगन्नाथ जी है जो अभी इससे पहले आपने गजवेश में देखे थे, है ना। जो गजवेश में आपने दर्शन करे थे, वो अब बिना गजवेश वाले दर्शन है जगन्नाथ जी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़े बहुत सुंदर विग्रह है इस्कॉन राजापुर के। इनका भी हम पास टाइम श्रवण करेंगे। आइए हम ये प्रणाम मंत्र और याद करते हैं जगन्नाथ जी का। क्या प्रणाम मंत्र है? ये है देव देव जगन्नाथ। सबसे पहले बोला है देव देव जगन्नाथ। देव देव का क्या मतलब है? दो बार देव शब्द आया है। देव देव जगन्नाथ, इसका मतलब हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप देवों के भी देव है। हम महादेव के लिए बोलते हैं ना, देवों के भी देव महादेव, ऐसे ही जगन्नाथ, जगन्नाथ देव जय जय देव हरे। हम लोग मंगल गीत में गाते, शित कमला कुछ मंडले जय जय देव हरे। तो आप देवों के भी देव है। कैसे देवों के देव है, कैसे पता चलेगा ये?
तो अभी जैसे हम सबने देखा कि जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद अब 15 दिनों का अनासार काल शुरू हो गया, है ना। और ठाकुर जी जगन्नाथ जी थोड़े बीमार हो गए, इस भाव से जगन्नाथ जी के पट 15 दिनों के लिए बंद हो गए। अब जब इस दौरान ना जगन्नाथ जी का नव श्रृंगार भी होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब जगन्नाथ जी का स्नान होता है ना, तो उस स्नान में जगन्नाथ जी के श्रृंगार भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे मान लो जगन्नाथ महाप्रभु ने बिल्कुल इतना नहाए कि एकदम भूल ही गए अपने भेष के बारे में। तो पूरा अपनी आंखों पे काजल ऐसे हो जाता है कि आंखों में काजल ही पूरे में लिपट जाता है, आंखों की लालिमा बिल्कुल चेहरे पे आ जाती है। तो जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है वो बहुत एक प्रकार से जगन्नाथ जी नहा नहा के विकृत सा कर लेते हैं। वो भी एक अद्भुत है, वो भी भगवान उसमें भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी के श्रृंगार को भी व्यवस्थित किया जाता है। जगन्नाथ जी का नव कलेवर तो नहीं कहेंगे, जगन्नाथ जी का नव श्रृंगार संपन्न होता है इन 15 दिनों के अंदर। और जगन्नाथ जी का अनासार काल भी चल रहा होता है, तो जगन्नाथ जी की खूब सेवा हो रही होती है। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी के वो नव दर्शन खुलते हैं आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, है ना। अभी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है, तो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को जब दर्शन खुलते हैं, और दर्शन जैसे ही खुलते हैं, तो वो दिन बहुत विशेष दिन होता है, क्योंकि 15 दिनों का विरह, 15 दिनों से दर्शन बंद है, और अब जगन्नाथ महाप्रभु फिर से दर्शन देने वाले, फिर पट खुलने वाले हैं। तो आपको पता है उस समय पर दर्शनार्थियों में सबसे पहले भीड़ किसकी लगती है? सभी की सभी देवताओं की भीड़ लगती है। धरती से ऊपर जो 6 स्वर्ग लोक है, उन सारे स्वर्ग लोकों से समस्त प्रकार के देवता धरती पे पधारते हैं, पूरी जगन्नाथ में आते हैं, और दौड़ करके आते हैं, बिल्कुल जैसे भक्त लोग दौड़ रहे होते हैं मंगला आरती के लिए, दर्शनों के लिए, ऐसे दौड़ करके आते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी से लेकर के, सत्य लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक, और जितने भी बीच में महर लोक, जन लोक, तप लोक, गंधर्व लोक, सभी लोकों से समस्त देवता, गंधर्व किन्नर सब लोग आते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो एक बार ऐसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए समस्त देवगण बिल्कुल दौड़ते हुए आ रहे थे कि अनासार काल पूरा होने वाला है और जगन्नाथ जी के दर्शन खुलने वाले हैं। और उस सारे दर्शनों में सभी देवता आकर के जगन्नाथ महाप्रभु के द्वार पे अंदर जा करके बस पर्दा हटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस दौरान जो यमराज जी है वो अपनी यमपुरी, अपनी संयमपुरी से आने में थोड़ा उनको विलंब हो जाता है यमराज जी को। तो यमराज जी थोड़ा देर से आते हैं। होता ये है कि जब यमराज जी प्रवेश करते हैं पुरी मंदिर में, कथा तो बहुत बड़ी है, मैं आपको मूल जो चीज बताना चाह रहा हूँ बस वो बताता हूँ, कि जब यमराज मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गरुड़ स्तंभ के पास, आप सबने सुन भी रखी है कथा, कि गरुड़ स्तंभ के पास उनको एक चिड़िया दिखती है। यमराज जी उस चिड़िया को देख के कुछ सोच में पड़ जाते हैं, और चिड़िया पर जैसे यमराज जी अवलोकन करते हैं और कुछ सोच में पड़ जाते हैं, तो चिड़िया को लगता है कि यमराज जी चिड़िया पर अपनी वक्र दृष्टि कर रहे हैं, अपनी टेढ़ी दृष्टि कर रहे हैं यमराज जी। तो जगन्नाथपुरी की चिड़िया है तो उसको भी आभास था कि यमराज जी आए हुए हैं, और देख ली थी कि यमराज आए हैं और यमराज मुझे अपनी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं, टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि यमराज जी उसको कोई टेढ़ी दृष्टि से नहीं देख रहे थे, वास्तव में वो चिड़िया को देख के कुछ विचार कर रहे थे, और वो विचार करके आगे अंदर चले जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यमराज जी भी धर्मराज है, धर्म देवता है यमराज जी, है ना। तो यमराज जी भी देवता है, वो भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और खूब आनंद से दर्शन करते हैं। होता क्या है, क्योंकि यमराज जी थोड़ा लेट आते हैं, तो जगन्नाथ जी के पास खूब आनंद से विराज जाते हैं और जगन्नाथ जी को निहारते हैं। इतने में अन्य देवता जगन्नाथ जी के दर्शन और आराधना कर चुके होते हैं, वो सब बाहर निकल रहे होते हैं। गरुड़ स्तंभ के पास बैठी हुई चिड़िया गरुड़ जी का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही गरुड़ स्तंभ के पास में खुद गरुड़ जी आते हैं, तो गरुड़ जी से वो चिड़िया कहती है कि हे गरुड़ देव, अभी यमराज जी आए थे और अपनी वक्र दृष्टि से मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत इस बात का भय है कि वो जैसे ही मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वो मेरे प्राणों को हरण कर लेंगे, वो मेरे प्राण ले लेंगे। यमराज उनकी तो सेवा ही यही है, तो मैं मेरे प्राण लेने के लिए ही वो यहाँ पे आए हैं। जिससे मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप मुझे यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। आप मेरे राजा है और मैं आपकी प्रजा हूँ। आप खगेश है, आप खगों की ईश यानी खगों के राजा है। आप मेरे राजा है, मैं आपकी प्रजा हूँ, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। गरुड़ जी
चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और चिड़िया को ले जा करके एक दूर हिमालय के अंदर एक बिल्कुल सिक्योर किसी एक गुफा के अंदर जा करके छोड़ के आ जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं ये हिमालय की अत्यंत दुरस्थ गुफा है जो कि जगन्नाथपुरी से कोसों मीलों दूर है और एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यम दृष्टि आप पे पड़ेगी ही नहीं, आप निश्चिंत रहिए, है ना। अभी तो यमराज जी पुरी के अंदर बैठ के जगन्नाथ जी की आराधना ही कर रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पे स्थापित कर दिया, आप निश्चिंत रहिए, यमराज जी अब आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। और कह करके खगेश गणुर जी वापस जगन्नाथपुरी धाम आते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी धाम आते हैं गरुड़ जी तो बड़े हाफ रहे होते हैं क्योंकि इतनी तीव्र गति से उन्होंने यात्रा करी होती है। जैसे ही गरुड़ जी गरुड़ स्तंभ पर पहुंचते हैं अंदर से यमराज जी बाहर निकलते हैं, धर्मराज जी बाहर निकलते हैं और गरुड़ जी को इस प्रकार हाफता देखते हुए यमराज जी गरुड़ जी से प्रश्न पूछते हैं, हे विनिता पुत्र, गरुड़ जी की मैया का नाम है विनिता, तो पूछते हैं हे विनिता पुत्र, हे विष्णु वाहन, आप इतने हाफ क्यों रहे हैं। तो गरुड़ जी बताते हैं, अरे धर्मराज जी मैं क्या बताऊं, आपके कारण ही मैं इतना हाफ रहा हूँ, आपके कारण मैं इतना हाफ रहा हूँ। तो गरुड़ अनुभव प्रभु ने पूरा वो पंच श्लोकी वो भेज दिया। जय, थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु, बट हमें ये अभी पंच श्लोकी हम इसको नहीं करेंगे। ये आपने 4 ही भेजे, एक्चुअली ये 5 श्लोकी है, आपने भी ये 4 ही आपको मिले हैं। ठीक है, इसका एक्चुअली ना वो आपने जहां से भी सर्च किया होगा वो भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है एक्चुअली पंच श्लोकी है ये, बट ठीक है, मुझे भी नहीं मिला, मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे भी नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई फिर, बट कोई बात नहीं, आपने भेजा, ये बहुत अच्छी बात है। तो श्री जगन्नाथ यमराज जी प्रश्न पूछते हैं कि हे विनीता पुत्र, हे गरुड़ जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं, यमराज जी आपकी वजह से हाफ रहा हूं मैं, आप मंदिर में प्रवेश करते करते भी लीला करते जा रहे हैं, बताइए, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और पास में बैठी चिड़िया को आपने ऐसी वक्र दृष्टि से देखा, आपकी वक्र दृष्टि से वो चिड़िया डर गई और उसी को संरक्षित करने के लिए मैं हिमालय की गुफाओं में छोड़ करके आ रहा हूँ। यमराज जी कहते हैं, गरुड़ जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैसे ही उस चिड़िया को देखा तो मुझे एकदम से स्मरण में आया कि उस चिड़िया की जो मृत्यु है वो भगवान ने, नियति ने निश्चित करी थी कि जो चिड़िया है इसकी कुछ क्षणों के बाद हिमालय की गुफा में एक बिल्ली के आक्रमण करने के कारण इस चिड़िया की मृत्यु हो जाएगी। मैं जैसे ही पुरी मंदिर में प्रवेश करने जा रहा था मेरी इस चिड़िया पे नजर पड़ी और मैं देख के भगवान जगन्नाथ जी से प्रश्न कर रहा था मन ही मन कि हे जगन्नाथ महाप्रभु, ये क्या लीला, ये कैसे संभव है। ये चिड़िया जो कि अभी आपके पास विराज रही है, कुछ क्षणों के बाद हिमालय के अंदर इसकी एक बिल्ली के आक्रमण करने के कारण मृत्यु हो जाएगी। ये चिड़िया अपने पंखों से हिमालय की उस गुफा में कैसे पहुंचेगी, ये कैसे इतने कम समय में हिमालय पर पहुंच पाएगी जहां इसकी मृत्यु इसका इंतजार कर रही है। और मैं यही विचार करके मैं उस चिड़िया को निहार रहा था और अपना यही प्रश्न लेकर के मैं जगन्नाथ महाप्रभु के पास गया। जगन्नाथ जी ने कहा जो होना है वो होके रहेगा और मेरे भक्तों का हमेशा संरक्षण होगा, क्योंकि वो चिड़िया खुद जगन्नाथपुरी की वासिनी थी, तो उसको इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने अपने ही वाहन के माध्यम से पहुंचा दिया वहां पे सीधे हिमालय पर, हिमालय की उस गुफा में जहां बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी और उसका आक्रमण करने की वजह से उसके प्राण शांत हो जाते हैं और उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम चली जाती है। ये जब कथा गरुड़ राज सुनते हैं तो गरुड़राज चकित हो जाते हैं और गरुड़ राज बोलते हैं कि जगन्नाथ जी देवों के देव है। जो चीज देवता गण नहीं समझ पाते, आप सोचिए यमराज ये बात नहीं समझ पाए कि उस चिड़िया के प्राण शांत कैसे होंगे, ये यमराज के मन में प्रश्न था। यमराज भी इस बात को समझ नहीं पाए कि ये चिड़िया कुछ क्षणों के बाद कैसे हिमालय पहुंचेगी जहां इसके प्राण शांत होने हैं। जो चीज देवता नहीं समझ पाते, भगवान की लीला, भगवान की योग माया शक्ति, महामाया शक्ति उसको बड़े आनंद से बहुत चुटकियां बजा करके उसको संपन्न कर देती है। जीव अपने ही मुंह में ऐसे ही फंसा रहता है, इसलिए जगन्नाथ जी के लिए बोला गया है, जगन्नाथ जी क्या है, देव देव जगन्नाथ। जगन्नाथ जी देवों के देव है, देवों के देव जगन्नाथ, जगत के नाथ है। क्यों, सिर्फ इंडिया के नाथ नहीं है, सिर्फ उड़ीसा के नाथ नहीं है, सिर्फ पुरी के नाथ नहीं है, ये पुरी नाथ नहीं है, ये जगन्नाथ है। इसलिए
प्रभुपाद जी ने जब देखा कि जगन्नाथ जी का दर्शन तो सिर्फ भारतीय हिंदू ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, पर यही तो वो जगन्नाथ जी है जिनका जो दर्शन अंदर जाकर के नहीं कर सकता, तो उनका दर्शन स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बाहर आकर के करते हैं रथ यात्रा के दौरान। जगन्नाथ जी इतने दयालु है, जब जगन्नाथ जी अपने रथ के ऊपर बैठ करके संपूर्ण दुनिया का अवलोकन करने के लिए, जगत का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, प्रभुपाद जी विचार करते हैं तो इनको, जगन्नाथ जी को संपूर्ण विश्व के अंदर प्रकट होना चाहिए, संपूर्ण विश्व के अंदर आनंद करना चाहिए। और यही कारण है कि प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को संपूर्ण विश्व के अंदर लेकर के गए, और संपूर्ण विश्व में आज जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा का मनोरथ मनाया जा रहा है ना। तो इसलिए जगन्नाथ जी देव देव जगन्नाथ, ये जगत के नाथ जगन्नाथ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, चैट बॉक्स के अंदर आपको श्लोक भेजा है हमने। प्रपन्नार्ति विनाशनः, प्रपन्नार्ति विनाशनः, इसका क्या मतलब है? प्रपन्नार्ति, देखिए प्रपन्न शब्द का मतलब होता है एक प्रकार की शरणागति, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रपन्न शब्द का मतलब होता है एक प्रकार की शरणागति। आप लोगों ने एक श्लोक याद करा है मार्गशीर्ष संकल्प के अंदर, क्या श्लोक है वो? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कौन बोल रहा है ये श्लोक? अर्जुन जी बोल रहे हैं ना, धनुर्धर अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं भगवान को गीता जी के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हे ठाकुर, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है वो कृपणता कायरता के कारण बहुत ही रुग्ण हो गया है मेरा हृदय, और अपनी इस कृपणता के कारण मेरा ये हृदय सोच नहीं पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और अंत में कह रहे, शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको प्रपन्न कर रहा हूँ। तो ये प्रपन्न शब्द का मतलब है शरणागति। अब एक और श्लोक ध्यान से सुनिए, शरणागति का एक और शब्द उपयोग में आता है जो भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला माम एकम प्रपन्नम व्रज, प्रपन्नम शब्द का उपयोग नहीं करा, भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज। और उधर अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उधर अर्जुन ने ये नहीं बोला शिष्य से हम शाधि माम त्वाम शरणम, उधर शरणम नहीं आया, उधर प्रपन्नम शब्द आया जब अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। और इधर जब भगवान बोल रहे हैं तो प्रपन्नम शब्द नहीं आया, शरणम शब्द आया। संस्कृत की बहुत सुंदर व्याकरणिक विधा है, संस्कृत बोलने से ही पता चल जाती है कि कौन किस श्लोक को किस भाव से बोल रहा है। शरणम और प्रपन्नम दोनों का अर्थ होता है शरणागति, शरणम और प्रपन्नम दोनों का अर्थ होता है शरणागति, पर प्रपन्नम भक्त की ओर से बोला हुआ शब्द है और शरणम भगवान की ओर से बोला हुआ शब्द है ना। कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे समझेंगे? बहुत ध्यान से सुनिए। इसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं रामानुजन संप्रदाय में, दक्षिण भारत के अंदर, चलिए तो अलग कथा हो जाएगी, तो इसके कई कई उदाहरण दिए जाते हैं। शरणम का मतलब क्या है, प्रपन्नम का मतलब क्या है? प्रपन्नम का उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार से एक बंदर का बच्चा अपनी माँ बंदरिया को उसके पेट के नीचे एकदम कस के पकड़ करके बिल्कुल लटक जाता है, एकदम कस के पकड़ करके उससे लटक जाता है ना। तो ये उदाहरण हो गया प्रपन्नम का। आपने वृंदावन धाम में अवश्य ऐसे अद्भुत सीन्स देखे होंगे, है ना। वृंदावन धाम में अद्भुत आपने ऐसे दृश्य जरूर देखे होंगे जहाँ पे एक बंदर अपनी मैया के पेट को पकड़ के बिल्कुल उल्टा लटक जाता है और एकदम कस के पकड़ के रखता है अपनी मैया को, और उसकी फिर मैया जहां जहां घूमती है, जहां जहां कूदती है, वहां वहां वो बंदर भी अपनी मैया के संग कूद रहा होता है ना, क्योंकि अपनी मैया को उसने कस के पकड़ रखा है। ये है प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा हे प्रभु मैं आपको पकड़ रहा हूं, है ना, आपको मैं पकड़ के रख रहा हूं, अब आप मुझे मैं आपकी शरणागति के अंदर हूं, एकदम कस के मैं आपको पकड़ रहा हूं।
शरणागति। अब जो शरणम है, माम एकम शरणम व्रज, जो शरणम शब्द है, शरणम का उदाहरण इस प्रकार दिया जाता है जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से उठा करके अपने साथ रखती है। तो एक बिल्ली का जो बच्चा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके अपने मुख से पकड़ के रखती है। अब जो यहाँ पे बिल्ली के बच्चे ने अपनी माँ बिल्ली को नहीं पकड़ा, यहाँ माँ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है ना। माँ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है। तो अभी क्या होगा, अब उस बिल्ली के बच्चे ने ये शरणागति कर दी कि मेरी माँ मुझे जहां जहां लेकर के जाएगी, मेरी माँ मुझे जहां जहां लेकर के जाएगी, अब मैं बिल्कुल वहां वहां जाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो ये किसका उदाहरण हो गया, शरणम का। और जो बंदर का बच्चा, बंदर अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है और उसकी माँ फिर जहां जहां उसको डुलाती फिरती है वो वहां वहां जाता है, ये उदाहरण हो गया प्रपन्नम का। आप समझ पा रहे हो, प्रपन्नम ने भक्त भगवान को पकड़ रहा है पूर्ण शरणागत होके, क्योंकि बच्चे को पता है कि जहां मैंने अपनी माँ को छोड़ा वहीं मैं नीचे गिर जाऊंगा और मेरा पतन हो जाएगा। तो प्रपन्नम ने भक्त भगवान को पकड़ रहा है और शरणम ने भगवान भक्त को पकड़ रहे हैं। समझ समझ पा रहे हो, शरणम ने भगवान भक्त को पकड़ रहे हैं, प्रपन्नम ने भक्त भगवान को पकड़ रहा है। इसलिए जब अर्जुन ने श्लोक बोला तो अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और जब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक बोला तो उन्होंने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये दो प्रकार की शरणागति है, आप इसको याद रखिएगा। आषाढ़ मास के अंत के अंदर सागर प्रभु दोबारा से एक प्रतियोगिता लेने वाले हैं, है ना। और सागर प्रभु फिर से प्रश्नोत्तरी बना रहे हैं, फिर से पूरा क्विज बना रहे हैं। और इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि खूब ध्यान से श्रवण करिए। तो ये दो प्रकार की शरणागति है, प्रपन्नम और शरणम। प्रपन्नम भक्त की ओर से है, उदाहरण हमने लिया बंदर के बच्चे का, और शरणम भगवान की ओर से उदाहरण हमने लिया बिल्ली के बच्चे का। और ये शास्त्रिक उदाहरण है बिल्कुल, है ना। तो अब आपको समझ में, अब गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि भक्ति के लिए प्रपन्नम भी आवश्यक है और शरणम भी आवश्यक है। एक भक्त अपने संपूर्ण प्रयासों को छोड़ के एकमात्र भगवान को पकड़ ले, इतनी कस के पकड़ ले कि उसको पता होना चाहिए कि जहां मैंने राधा रमन जी के चरण छोड़ दिए वही मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहीं। और इतनी इंटेंसिटी से जैसे बंदर अपनी माँ को एकदम कस के पकड़ के रखता है कि जहां मैया को छोड़ दिया बंदर ने वहीं वो नीचे गिर जाएगा, एकदम कस के पकड़ना, दिस इज प्रपन्नम। और शरणम जिसके अंदर हम अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ दे, एकदम हलचल ही छोड़ दे अपने आप की। खुद बिल्ली आके अपने बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, राधा रमन लाल आप मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, मैं पूर्णतः आपके शरणागत हूँ, जैसा आप मेरे साथ करना चाहो आप मेरे साथ कर सकते हो। वे जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे भगवान है ना, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे भगवान है। ये है शरणम। तो एक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि एक भक्त को प्रपन्नम और शरणम दोनों की आवश्यकता होती है। और इस वाले श्लोक में क्या शब्द आया है, प्रपन्नम शब्द आया है। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्थी विनाशन। तो प्रपन्नम का अर्थ आपको समझ में आया कि प्रपन्न का अर्थ क्या है, प्रपन्न यानी भगवान को एक प्रकार की शरणागति देना। शरणागति किसकी तरफ से, भक्तों की तरफ से, जहां हमने जगन्नाथ जी को पकड़ लिया है। प्रपन्नार्थी, तो हम भगवान जगन्नाथ को कह रहे कि हे जगन्नाथ महाप्रभु आप देवों के देव जगन्नाथ हो। और जिस भक्त ने आपको पकड़ लिया है, प्रपन्ना आरती, आरती का मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही कष्ट में है और कष्ट के कारण जिसने आपको पकड़ लिया है, आप क्या करते हो, विनाशन, आप उसके समस्त कष्टों को, उसके समस्त आर्तों को विनाश कर देते हो। आर्त शब्द का मतलब है दुख, कष्ट, क्लेश। आप उसके समस्त क्लेशों को, दुखों को विनाश कर देते हो। तो देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन, ठीक है। देव देव जगन्नाथ, आप देवों के देव जगन्नाथ हो। और जिसने आपको प्रपन्न कर दिया, आपको शरणागति दे दी, उनके आर्त, उनके सभी दुखों को आप विनाश कर देते हो, खत्म कर देते हो। त्राही माम पुंडरी काक्ष, हे जगन्नाथ महाप्रभु आप कमल समान नेत्रों वाले हो। त्राही माम पुंडरी का, हम जानते हैं कि पुंडरीक यानी कमल, और कमल क्योंकि अप्राकृतिक है,
भगवान की नाभि में से उत्पन्न हुआ वो दिव्य पुष्प है जिस पुष्प ने इस जगत के पिता ब्रह्मा जी को जन्म दिया है। तो कमल अप्राकृतिक है, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। इसलिए भगवान के नेत्र को और हर अंग को कमल से तुलना की जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे कमल जैसे आंखों वाले, आप मेरी रक्षा करो। त्राहि माम, आप मेरी रक्षा करो। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, पतितम भाव सागरे, पतितम भाव सागरे। हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप मेरी बात को सुनो। मैं आपके धाम से, इस धाम के अंदर पतित होके गिर गया हूँ। हे जगन्नाथ जी, मुझे जाना तो आपके धाम में था, जाना तो मुझे आपके धाम में था, पर अपनी फ्री विल का गलत उपयोग करके मैं पतित हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ। मैंने गलत निर्णय ले लिया, निर्णय मेरा गलत हो गया, है ना। कैसे गलत हुआ, पूर्व की कक्षाओं में खूब खूब चर्चाएं हुई हैं इस विषय के ऊपर। तो जीव का पतन हो गया और अपने पतन के कारण वो इस जगत के अंदर गिर चुका है, इसलिए कि पतितम भाव सागरे, है ना, या भव साग, पतितम भव सागरे। हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप उस व्यक्ति की रक्षा करो, यानी मुझ व्यक्ति की रक्षा करो। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, आप मेरी रक्षा करो। मैं आपसे रक्षा की याचना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस जगत के भव सागर के अंदर पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ। और क्योंकि आपको पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है, आप तो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आते हो। तो मूसा पतिता प्रभु ना पाई बे आर, मुझसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान आपको इस जगत में और कोई नहीं मिलेगा। पतितों की पूरी श्रृंखला में सबसे पहले आप मुझे पाएंगे, पतितों की पूरी लाइन में आप सबसे पहले मुझे पाएंगे। मूसा पतिता प्रभु ना पाई बे आर। तो इसलिए मैं इस जगत में गिर गया हूँ, इस भव सागर में गिर गया हूँ, तो आप आके मेरी रक्षा करिए। तो ये श्लोक इस प्रकार से पूरा बनता है। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, पतितम भव सागरे। हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप देवों के देव जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, इसलिए आप संपूर्ण जगत में विचरण करते हो। पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरो नाम। आज इस पूरी दुनिया के अंदर, घर घर में, कण कण में, गली गली के अंदर भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के कारण उनका नाम गुंजायमान हो रहा है। जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा निकल दी है। जगन्नाथ महाप्रभु खुद अपने भक्तों को देखने के लिए अपने श्री मंदिर से छोड़ के बाहर आ रहे हैं। आपको पता है, मंदिरों का नियम होता है कि जो मंदिर के विग्रह होते हैं ना, मूल विग्रह जो होते हैं, वो अचल विग्रह होते हैं, वो कभी हिलते नहीं है अपनी मुख्य वेदिका से, कभी हिलते नहीं है। इसलिए हर मंदिर के अंदर मूल विग्रह के साथ साथ एक उत्सव विग्रह भी होते हैं। जब अभिषेक करना हो जन्माष्टमी पे, राधा अष्टमी पे, या इत्यादि इत्यादि उत्सवों पर, तो मूल विग्रहों का अभिषेक नहीं होता, बल्कि उत्सव विग्रहों का अभिषेक होता है। क्योंकि उत्सव विग्रहों को उनकी मूल श्री वेदिका से उठा करके अन्य वेदिका पे विराजमान कर सकते हैं और अभिषेक किया जा सकता है। तो इसलिए जो मूल विग्रह होते हैं वो अचल विग्रह होते हैं। जगन्नाथ जी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे अचल विग्रह है जो अचल है। जगन्नाथपुरी में कोई उत्सव विग्रह नहीं है जगन्नाथ जी के। अचल विग्रह होने के बाद भी जगन्नाथ जी हर साल आषाढ़ के महीने में चलित हो जाते हैं और अपने भक्तों को देखने के लिए। हम कहते हैं 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो गए, जगन्नाथ जी कहते हैं 15 दिन मेरे लिए मेरे भक्तों के दर्शन बंद हो गए। 15 दिन यदि भक्तों ने जगन्नाथ जी का विरह सहन करा है, तो 15 दिन जगन्नाथ जी ने भी भक्तों का विरह सहन करा है। 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आषाढ़ के अंदर यदि भक्तों का जमावड़ा लग रहा है, तो जगन्नाथ जी जानते कि एक दिन में संपूर्ण विश्व मुझे देखना चाहता है, मैं संपूर्ण विश्व को देखना चाहता हूँ। एक दिन में संभव नहीं है 24 घंटे के अंदर कि सारा विश्व आ जाए और मैं सबको देख लूं। इसलिए आषाढ़ी द्वितीया तिथि पर जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं और संपूर्ण विश्व को देखने के लिए निकलते हैं। तुम्हारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु इसलिए जगत के नाथ है, इसलिए वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है ना। इसलिए हम सभी भक्त आज इस श्लोक का खूब अच्छे से चिंतन, श्रवण और इसको हृदयस्थ करें। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, पतितं भव सागरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, पतितं भव सागरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना,
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा का ये होमवर्क रहेगा सभी के लिए कि आप सब इस श्लोक को हृदयस्थ करके आएंगे, याद करके